हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग होने वाली है जिसमें थोड़ा सा आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ी देर आंखें बंद करिए और थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होइए और फिर आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए 4 पाइल्स हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पाइल चाहिए। दिस वन इज़ 1 2 3 4 पाइल्स हैं। आप सेलेक्ट करिए इसमें से कि आपसे कौन सा पाइल कनेक्ट हो रहा है। देखिए, इसमें स्टोन है। फर्स्ट पाइल में ये देखिए रोज़ क्वार्ट्स है, हार्ट की शेप में रोज़ क्वार्ट्स है। अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये आपके लिए है, तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ करिए। देन द सेकेंड वन इज़ दिस ब्लू स्टोन। अगर आपको लग रहा है कि आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। द थर्ड वन इज़ ग्रीन स्टोन, ग्रीन जेड है ये। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है देन यू कैन चूज़ दिस थर्ड पाइल। एंड द फोर्थ वन इज़ रेड कार्नेलियन। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फोर्थ पाइल को चूज़ करिए। तो देखिए, इससे सबसे पहले आप थोड़ा सा आंखें बंद करके डिवाइन से कनेक्ट हो रहिए और ख़ुद उनसे यूनिवर्स से पूछिए कि आपके लिए कौन सा पाइल है। यूनिवर्स से पूछिए कि इन 4 डेक में, इन 4 पाइल में आपके लिए कौन सा है। देन थोड़ी देर आप डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। स्क्रीन में आपको ये चारों पाइल्स नज़र आ जाएंगे, तो आप चारों पाइल को देखिए और फिर देखिए कि आपको कौन सा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। आपको कौन सा ये बता रहा है कि ये पाइल आपके लिए बना है। ओके, आप में से जिसने भी ये फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, जिन्होंने भी ये जो देखिए हार्ट की शेप में ये रोज़ क्वार्ट्स है, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है वो फर्स्ट पाइल वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है फर्स्ट पाइल के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा फोकस है कार्ड का। अगर आप देखें, देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है आपसे। न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफरिंग सपोर्ट। देखिए, इसके साथ प्रेयर भी है, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, और उसके बाद देखिए ये कार्ड है द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज़ ट्रस्टवर्दी। अगर आपके दिमाग में चल रहा है किसी पर्सन के बारे में, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ मतलब ये कहना चाहिए कि ऑनेस्ट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं आपकी तरफ, आप ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है ये। अगर ये रिलेशनशिप है तो उसकी न्यू बिगनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है ये। उसके बाद देखिए ये कार्ड है एटर्नल लव। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से देखिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है। ये कार्ड जो शो कर रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। ओके, अब देखिए जो भी मेल है यहाँ पर वो थोड़ा सा समय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो थोड़ा सा समय लेंगे। देखिए, लेट योर फीलिंग्स बी योर गाइड। अब जितनी भी देखिए आप गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, आप ये देखिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका मन, आपका अंतर मन क्या कह रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के आपका मन क्या कह रहा है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। देखिए ये कार्ड कह रहा है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से अपने आप को कंपेयर करें। ठीक है, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं आप मतलब आप अपने में एक तरीके से संपूर्ण हैं, अपने में एक तरीके से आप बहुत अच्छे हैं। तो आपको अपने आप से किसी को भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसी है या वो कैसा है। आप अपने आप को देखें और अपने आप को एक तरीके से एक तरीके से सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें आप।
और ये जो भी आपके मन में अंदर इंट्यूशन जो भी आपको हो रही है, वो एक तरीके से आपको गाइड कर रहा है। जो भी आपके मन में आ रही है ना चीज़ें, वो एक तरीके से आपको एक गाइडेंस है। अगर देखिए कोई भी अचानक आप कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, कोई प्रश्न चल रहा है आपके मन में, और कहीं ना कहीं से आपको देखिए नेचर आपको ना आंसर देती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो अचानक वो चीज़ सामने आ जाएगी, उसके बारे में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर नेचर खुद अपने आप ही आपको बताएगी कि ये सही है कि गलत है। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा कोई नंबर दिखाई दे जाए, जैसे 11 11, 21 21, इस तरह के। जैसे कि आप वॉच में भी जैसे आप टाइम देख रहे हैं तो आपको वो टाइम दिख गया, कहीं लिखा हुआ दिख गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो एंजल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में इंट्यूशन चल रही है, जो भी आपके मन में भाव चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। यानी आप अपने आप पर भरोसा करिए, अपने मन में जो भी आ रहा है उस पर बिलीव करिए, उस पर ट्रस्ट करिए, और जो आपको ठीक लगता है वो करिए। देखिए जहाँ तक मेल का, जो भी मेल हैं और ये देख रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट फाइल को चूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि हाँ, आप थोड़ा टाइम लेंगे। कुछ भी डिसाइड करने में आपको टाइम लेने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि बहुत सोच समझ करके जो भी कदम उठाएं, वो बहुत सोच समझ करके उठाएं। देखिए आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है। देखिए एटर्नल लव का कार्ड आ रहा है, प्यार तो बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जैसे होता है ना कि कमिटमेंट करने में थोड़ा कहीं डर है, या कुछ कुछ ना कोई बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई डर है। तो इसलिए ये जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि वो पर्सन जो है थोड़ा टाइम लेंगे, डिसाइड करने में कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम लेंगे। अच्छा ये लेकिन जितने भी लोग हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं या फीमेल हैं देख रही हैं, तो अगर वो ये सोच रही हैं कि जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, तो देखिए ये कार्ड ने आंसर अपने आप ही दे दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी है और रिलायबल है, और एक तरीके से ऑनेस्ट है आपके साथ। तो देखिए ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा लव और रिलेशनशिप को बता रहा है कार्ड, और यही बता रहा है कि आपका जो भी आपके मन में चल रहा है, आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है, आप उसको फॉलो करिए। चलिए देखते हैं कि अब गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही हैं। अब इस कार्ड से देखते हैं हम कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए 2 कार्ड आए हैं, दोनों को देख लेते हैं। देखिए ये जो कार्ड आया है, ये देखिए ये दोनों कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। थोड़ा आप स्पेस लीजिए, थोड़ा अकेले बैठिए, फिर इसके बारे में सोचिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा अकेले, मतलब ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से सजेशन लें, किसी से एडवाइस लें या किसी से बातचीत करें इस बारे में। आपको ज़रूरत है कि आप अकेले में बैठें और इस बारे में सोचें। थोड़ा स्पेस रखें और एक तरीके से अकेले बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करके, और फिर इसके बारे में जो भी आप चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। और बहुत ज़रूरत है कि जो भी मन में, जो भी आपके जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको ख़त्म करने की, उसको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ बातों को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं आप लोग, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि उस नेगेटिव एनर्जी से आप थोड़ा दूर रहिए। कहने का मतलब अपने दिमाग से वो जो बुरी बातें हैं उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। कई बार क्या होता है, जब चीज़ें नेचर आपको दे रही होती है, यूनिवर्स आपको दे रही होती है, तो आप लेने में डरते हैं, आपको डर लगता है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे बिल्कुल यही बात हो रही है कि देखिए जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अपनी देखिए अपनी एक तरीके से इनर पावर से समझने की कोशिश करिए और उसे एक्सेप्ट करिए।
देखिए, कंपैशन का कार्ड है। दूसरों के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी से, और दूसरों के बारे में मतलब जज मत करिए दूसरों को। आपको जो फोकस करना है वो अपने प्यार पे, अपने रिलेशनशिप पे, और जो आपके अंदर जो रोशनी है, रोशनी का मतलब ये कि जो प्यार की रोशनी है, जो खुशी आपके अंदर है, मन में जो आपके अंदर खुशी है, वो लाइट है, जैसे उजाला सा हो जाता है लाइफ में, वो है, उसको महसूस करिए। जितना आप अपने आप से बात करके अपने आप को अपने आप से मतलब जानने की कोशिश करेंगे, अपनी इंट्यूशन पावर को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपको सही आंसर मिलेगा लाइफ में। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल। आई होप कि आपने ये रेजोनेट किया होगा अपने लाइफ से, अपनी सिचुएशन से। अब बारी है जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज किया है, दिस ब्लू स्टोन को जिन्होंने भी चूज किया है। अब ये रीडिंग जो है सेकंड पाइल के लिए हो रही है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखिए, ये जो कार्ड्स हैं, अब देखिए इसको। बहुत सी चीज़ों को लेकर के अगर आपके मन में कोई डर है, कोई नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं आपके मन में, या कोई डर है, तो उसको आपको बिल्कुल लेट गो करने की ज़रूरत है। उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है। और अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है, उसको लेके मन में कोई गिल्ट है, तो वो गिल्ट भी रहने की ज़रूरत नहीं है, उस गिल्ट को भी आप बाहर निकाल दीजिए। मतलब ये देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ को देखिए, इन सभी बातों पे फोकस करिए, गिल्ट पे मत रहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। और देखिए, ये डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ, मतलब अगर आप थोड़े टाइम से अगर दुखी चल रहे थे या किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, और कहीं ना कहीं कोई गिल्ट था, कोई डर था, कोई एंग्जाइटी थी, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। अब ज़रूरत है कि आप खुश रहें। देखिए, ये पर्टिकुलर ये कार्ड सभी यही कह रहे हैं कि अपने डर से बाहर निकलिए, अपनी एंग्जाइटी को दूर करिए, और अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए और कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कार्ड देखिए बहुत अच्छा कार्ड है ये कार्ड कहता है कि जो भी आप रियल हैं, ओके, जो भी आप रियल हैं, उसको पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। जैसे होता क्या है कि देखिए, हम सब के दो चेहरे होते हैं। हम एक हम अपने लिए होते हैं, एक हम दुनिया के लिए होते हैं। तो एक चेहरा अपने लिए होता है, एक चेहरा दूसरों के लिए होता है। तो ये जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि जो चेहरा आपका है, ठीक है, जो रियल लाइफ है आपकी, आप उसको पहचानिए। जो दूसरों के सामने आप रह रहे हैं, आप वो सही नहीं, वो तो गलत है, वो तो रियल है ही नहीं। तो जो रियल है उस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर सेल्फ इन एवरीथिंग। किसी भी बात को लेके आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी की मतलब फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए, पास्ट को लेकर के अगर आप परेशान हैं, कोई भी ऐसी बात हुई है जो परेशानी वाली है, तो उस पास्ट को आप बिल्कुल, ये कार्ड कहता है कि उस पास्ट के दरवाजे को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, ना आपको रिग्रेट होने की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी तरीके की गिल्ट की ज़रूरत है, ना रिग्रेशन की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसे लेट गो करिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो पुराने जो जितने दरवाजे हैं सबको बंद कर दीजिए, तभी नया एक दरवाज़ा खुलेगा। वी मस्ट एक्सेप्ट लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। लाइफ में जो चीज़ें भी आ रही हैं, गो विद द फ्लो रहिए। देखिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं, अच्छा बुरा जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। उन जो भी हालात है, सिचुएशन है, उसको एक तरीके से लाइफ की मतलब एक जर्नी समझिए और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए।
और अपने आप को एक तरीके से बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर करिए। देखिए, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। अपना जितना आप सरेंडर करेंगे उतना आप हल्का महसूस करेंगे। अपने आप को सरेंडर कर दिए कि जो होता है गो विद द फ्लो के साथ चलिए। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल एक तरीके से ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स को, एक ईश्वर को आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। और थोड़ा इन्जॉय करिए अपनी लाइफ में। जितना स्ट्रेस है सब बिल्कुल बाहर निकालिए और अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए। आप तभी हल्का महसूस करेंगे। और जितनी चीज़ें देखिए पास्ट में हुई या जो भी कोई चीज़ थी, अब उसको लेकर आप अगर डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है आपके लाइफ में, अगर आप डिसअपॉइंट हैं तो वो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ों में आप फेल हुए हैं तो आप फिर से ट्राई करिए। ये ज़रूरी नहीं होता है, देखिए इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में आपको सक्सेस मिले। तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के। चलिए देखते हैं गॉडेस गाइडेंस कार्ड आपको क्या कहती हैं। चलिए अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। देखिए ये कार्ड भी वही आया है कि पास्ट में अगर कोई भी चीज़ हुई है और उसकी मेमोरी आपको बहुत परेशान कर रही है तो उससे आप बाहर निकलिए। और ये देखिए ये कार्ड जो आया है, गार्डियन का कार्ड आया है। यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगर आप किसी भी बात को लेके, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डर है या कोई भी एंग्जाइटी है, तो उससे बाहर निकलिए क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ग्रीन तारा का कार्ड आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ को लेकर के आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो वो आपको लेना चाहिए। और देखिए जितने भी इतना मतलब ये कार्ड वाइट तारा का कार्ड जो कह रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में बहुत जो रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ख़राब रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है। तो उससे उस सिचुएशन और उस एनवायरनमेंट से आप बाहर आ चुके हैं। तो उस चीज़ को आप एक तरीके से बिल्कुल लेट गो कर दीजिए और उसके बारे में मत सोचिए। जितना आप सोचेंगे वो चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ देंगी। और देखिए ये आप और आपके जितने भी आपके आसपास हैं, ये देखिए ये गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड आया है। आप हो एक तरीके से, देखिए हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो आप और आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये कार्ड कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। तो आई होप कि आपने इस सेकंड पाइल से अपने आप को नाउ अब ये थर्ड पाइल की बारी है। अगर आप में से जिसने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, ग्रीन जेड स्टोन को चूज़ किया है, तो उनके लिए रीडिंग है ये। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए ये सभी कार्ड एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आप जो भी चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग है उसको लिखना शुरू करिए। और अगर आपकी कोई मन में डिज़ायर है तो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप वीडियोस देखिए। मेरे खुद के कुछ वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा जो भी आप चाहते हैं, जो भी फील करते हैं, उसको आप लिखना शुरू करिए। और अगर जो भी मन में कोई डिज़ायर है तो उसको भी लिखना शुरू करिए और उस पर फोकस करिए। जो भी आपके डिज़ायर है उस पर फोकस करिए आप लोग। देखिए ये जो कार्ड है, यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। देखिए इमेजिनेशन मतलब कि अगर आपको डिज़ायर है आपके मन में तो उसको विजुलाइज करिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, वो घटना आपके साथ घट चुकी है और आप बहुत खुश हैं। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत खुश हैं। आप उसको लिखना शुरू करिए, मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अपनाइए।
लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। देखिए जितना आप यूनिवर्स से सपोर्ट मांगेंगे, यूनिवर्स से आप अपनी डिज़ायर को जो फुलफ़िल करने की लिए आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो सभी डिज़ायर आपकी पूरी होंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी चाहते हैं उसको लिखिए, और हमेशा प्रेजेंट अफर्मेशन में लिखिए कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है, जो आप चाहते थे वो चीज़ें हो चुकी हैं, और आप उसको विजुलाइज करके बहुत खुश होइए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। तो जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को, तो उतनी चीज़ें जल्दी होना शुरू होंगी आपकी लाइफ में। चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ ऐसा है जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको चाहिए कि आप हेल्प लें, चाहे देखिए ये चाहे कोई फिजिकल वर्क हो सकता है, कोई इमोशनल चीज़ हो सकती है, कोई मेंटल ऐसी इश्यूज हो सकती हैं, कोई इमोशनल इश्यूज हो सकती हैं, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसको लेकर के आप चाहें तो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। और ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये कार्ड कह रहा है इट्स नॉट योर जॉब टू प्लीज़ एवरीवन। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर इंसान को खुश कर पाएँ, क्योंकि देखिए हम अपनी लाइफ में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी को खुश कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। तो ये इस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को प्लीज़ कर पाएँ। यू कैन टू हैव वॉट यू वॉन्ट। आप जो चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट करिए तो वो डिज़ायर आपकी पूरी होगी। स्पीक अप। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर बोलिए, मन के अंदर मत रखिए। जो भी अगर कोई मन में कोई किसी के प्रति शिकायत है या किसी के प्रति प्यार है तो भी बोलिए, अगर किसी की तरफ आपकी कोई शिकायत है तो भी बोलिए। मतलब आप जो भी आपकी फीलिंग है उसको बोलने की कोशिश करिए। मन में देखिए सप्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपके मन में जो भी चल रहा है, उस चीज़ जिसके लिए भी चल रहा है, उससे बातचीत करके, कम्युनिकेशन से आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब ये हमें गॉडेस गाइडेंस कार्ड क्या सजेशन दे रही हैं। देखिए ये कार्ड कह रहा है कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बिल्कुल भी आपको पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए फर्टिलिटी का कार्ड है। फर्टिलिटी मीन्स ग्रोथ, किसी भी फील्ड में ग्रोथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, ये सब में एक ग्रोथ बताता है। देखिए सब में ग्रोथ बताता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें भी ग्रोथ बता रहा है हर तरीके से। और अगर आप किसी वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं काम की कुछ बात हो रही है, उसमें भी ग्रोथ बता रहा है। हर तरीके से ये ग्रोथ बताता है, बट रिलेशनशिप का ही ग्रोथ बताता है ज़्यादा। और ये अगर जैसे कोई मान लीजिए आप कोई एक्सपेक्ट कर रही हैं कोई, तो ये एक तरीके से चाइल्ड को भी बताता है, प्रेगनेंसी को भी बता रहा है। मेडिसिन वूमन, अगर आप देखिए अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मेडिसिन वुमन जो बोल रही है कि एक डिवाइन हीलिंग पावर की आपको ज़रूरत है। तो आपको चाहिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, कि आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए आप लोग। तो हो सकता है कि आप जैसे धीरे धीरे जब आप कनेक्ट होना शुरू होंगे तो आप हील होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए बहुत प्यारा सा कार्ड है, अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस में भी। देखिए जो भी बाहर से कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है उसकी तरफ मत जाइए। जो आपको चाहिए कि आप हर किसी चीज़ से, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे प्यार करिए। आप एक तरीके से कहना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है उससे भी प्यार करिए, बिना ये जाने कि भाई आपको इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। देखिए ये अनकंडीशनल लव की तरफ बता रहा है। तो ये बता रहा है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उससे प्यार करना सीखिए। ये मत सोचिए कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, या ये जो रास्ता है कहाँ जाके एंड होगा, ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मदर अर्थ का कार्ड है, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म।
देखिए, अगर कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा-सा मतलब घर से बाहर निकलें, थोड़ी खुली हवा में जाएँ थोड़ा, और कोशिश करिए जब भी आप थोड़ा भी स्ट्रेस फ़ील करें, तो आप विदाउट बेयरफुट, मतलब बिना कुछ पहने पैरों में, बिना चप्पल के, बिना शूज़ के, और थोड़ा-सा आप घास में चलने की कोशिश करिए, जो कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड फ़ील कराएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द थर्ड पाइल। नाउ इट्स टर्न फॉर अ फोर्थ पाइल। और देखिए, जिन लोगों ने भी ये रेड कार्नेलियन को चूज़ किया है, उन्होंने ये फोर्थ पाइल को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन से निकले हैं। एनर्जी हीलिंग वर्क। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सप्लोर योर ऑप्शन, बिलीव एंड ट्रस्ट। देखिए, ये कार्ड बहुत एनर्जेटिक कार्ड्स हैं ये। देखिए, बिलीव एंड ट्रस्ट, आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उस पर अपने आप पे बिलीव करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। और देखिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत आने वाली हैं और आ रही हैं। तो जितने भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करिए। एक ही चीज़ पे आपको स्टक नहीं होना है। आपने जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप से सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आपके इनर जो पावर है उस पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझिए, उस पर ज़्यादा काम करिए। एनर्जी हीलिंग वर्क। देखिए, अपने आप को एक तरीके से हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों पे लेकर के आपको बहुत हील करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हीलिंग पावर की ज़रूरत है, वहाँ डिवाइन से कनेक्ट होइए और अपने आप को हील करिए। देखिए, ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। फेथ कैन डू फॉर अस व्हाट वी कैन नॉट डू आवरसेल्व्स। बट कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं ये काम हमसे होगा नहीं। वो चीज़ें मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिए। ये आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस अपने आप पे फेथ करिए, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि देखिए, आप जितनी आपके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी पावर भी आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आपके अंदर जो जो ताकत है, सेल्फ पावर है, उसको आप अभी नहीं समझ पाए हैं। वो अभी अंदर दबी हुई है, उसको निकालने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ के लिए देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे ये सोचें कि मुझसे ये नहीं होगा, बल्कि ये सोचें कि मुझसे होगा। से येस टू लाइफ, आप हाँ बोलिए उसके लिए। दिस फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी विल लीव अस। देखिए, अपने आप पर तरस खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ही नहीं कि आप अपने आप पर तरस खाएं, अपनी ज़िंदगी को सोचें, क्रिबिंग करें अपनी लाइफ को लेकर के। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो फीलिंग है, क्रिबिंग करना, यूजलेसनेस, सेल्फ पिटी, इन सब से बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आपको सेल्फ पिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी पावर को, अपनी ताकत को समझिए। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आप पे तरस खाए। आपको किसी की तरस की, इस तरह की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। अपनी एनर्जी, अपनी पावर को समझने की कोशिश करिए। इन्जॉय योर सेल्फ, गॉड इज़ वर्किंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए, अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए। देखिए, आपकी जितना आप उस चीज़ से, सेल्फ पिटी से बाहर आएंगे, अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ पे क्रिबिंग करना छोड़ देंगे, अपने आप पे तरस खाना छोड़ देंगे, तो भगवान, ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। इतनी हिम्मत दिखाइए कि आप चांद पे पहुंच सकें। डेयर टू ड्रीम। अब जो भी आपकी सपने हैं वो बड़े होने चाहिए। छोटे सपने क्यों देख रहे हैं आप? बड़े बड़े सपने देखिए, ठीक है ना। अगर आप सितारा चाह रहे हैं तो चांद तो मिल ही जाएगा आपको। तो इसलिए बड़े बड़े सपने देखने की कोशिश करिए। छोटी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बड़ी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लुक फॉर द गिफ्ट इन एवरी एक्सपीरियंस। जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं आपके, उसको एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि ये एक तरीके से यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा कि जो सोना होता है ना, उसको तपाते हैं तभी जा कर के वो निखरता है। जब तक उसको आग में नहीं डालते हैं ना, तब तक उसका जो रंग है वो सुनहरा आता ही नहीं है। तो सोने को भी तपाया जाता है, तब जाके वो सोना निखरता है। तो बिल्कुल, जो आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस
हुए हैं वो आपके लिए, मतलब उसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझिए कि गॉड की तरफ से गिफ्ट था, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट था आपके लिए। हियर्स अ बिग हग फॉर यू। फिर ये तो बहुत बड़ा सा हग कह रहा है आपको देने के लिए, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बड़ा सा बिग हग फॉर यू। एंड आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा इन सभी कार्ड से, जो नंबर पाइल नंबर 4 वाले जो हैं उन्होंने इससे रेजोनेट किया होगा। आई होप कि अगर नहीं किया है तो मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये 1 to 1 रीडिंग नहीं है।